हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 57 और 12 वोल्ट 60 वॉट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर whose primary is connected to AC main of 220 volt full stop assuming the transformer to be ideal what is the current in the primary winding question mark। और इसके लिए यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से लिया गया क्वेश्चन है। क्लियर? इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए हमने यहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाया है जिसके आउटपुट साइड जो है वह एक लैंप से कनेक्टेड है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 12 वोल्ट 60 वॉट। क्लियर? और इसके जो इनपुट साइड है वह एसी मेन से कनेक्टेड है जिसकी वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि इनपुट करंट की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? अब देखिएगा, ट्रांसफार्मर के जो इनपुट साइड होता है इसको हम लोग प्राइमरी साइड बोलते हैं और ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट साइड होता है इसको हम लोग सेकेंडरी साइड बोलते हैं। क्लियर? अब ये ट्रांसफार्मर जो है वह एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। यहां पे दिया हुआ है ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, यानी ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है। अब देखिएगा, अगर कोई ट्रांसफार्मर आइडियल होता है तो उसकी इफिशियंसी 100% होता है। इफिशियंसी 100% कहने का मतलब है कि इसमें लॉसेस की वैल्यू 0 होती है, यानी इसमें कोई लॉस नहीं होता है। क्लियर? यानी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जितना इनपुट आप देंगे उतना ही वो आउटपुट देगा, क्योंकि इसमें लॉसेस 0 है, इसकी इफिशियंसी 100% है। तो कहने का मतलब है इसके लिए जो इनपुट आपका पावर होगा वह आउटपुट पावर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी साइड की जो पावर होगी वो सेकेंडरी साइड के पावर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? अब यहां पे देखिएगा, इसके सेकेंडरी साइड की अगर पावर की बात करें या आउटपुट साइड की जो पावर की बात करें तो इस बल्ब की जो रेटिंग है, इस लैंप की जो रेटिंग है वो 60 वॉट है। इसीलिए सेकेंडरी साइड की जो पावर होगी वह आपका 60 वॉट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी साइड का पावर या आपके आउटपुट साइड का जो पावर है वह 60 वॉट हो गया। क्लियर? और ट्रांसफार्मर आपका आइडियल है ही, यानी कि आपका जो इनपुट पावर होगा वह आउटपुट पावर के इक्वल हो जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, यानी इफिशियंसी 100%, नो लॉसेस। तो अब देखिएगा, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो हम लोग अगर इनपुट पावर की बात करें तो लिख देंगे यहां पर Vp इंटू आईपी, क्योंकि इनपुट साइड को हम लोग प्राइमरी साइड भी बोलते हैं, इसीलिए Pi बराबर क्या हो जाएगा, Vp इंटू आईपी। दिस इज इक्वल टू जो आउटपुट पावर है यानी सेकेंडरी साइड की जो पावर है वो 60 वॉट है, ये 60 के इक्वल हो गया। अब यहां से आसानी से आप आईपी निकाल सकते हैं, 60 डिवाइडेड बाई Vp, देन Ip इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई Vp, यानी कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। 220, ये 0 से 0 गया, 2 से कटाइए, ये हो गया 11, ये हो गया आपका 3, यानी कि सॉल्व करने के बाद हो गया ये 3/11 और 3/11 की जो वैल्यू है ये आ जाएगा 0.27 एम्पियर, यानी कि इनपुट जो करंट होगा या प्राइमरी साइड की जो करंट होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.27 एम्पियर। क्लियर? तो इसके लिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर?